सोशल प्लेटफॉर्म पर कैसे पार्टी को रखा जाए, इन तमाम बातों को लेकर जिक्र किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस ईआरसीपी पर बीजेपी को घेरने की तैयारी करेगी। आज पीसीसी वॉर रूम में रणनीति तैयार की जाएगी। कांग्रेस कोर कमेटी के साथ 13 जिलों के नेता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट समेत सभी नेता इसमें मौजूद रहने वाले हैं, जो ईआरसीपी को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। ईस्टर्न राजस्थान में कांग्रेस जन आंदोलन छेड़ेगी। बीजेपी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जाएगी। तो ईआरसीपी जो लगातार पूर्वी राजस्थान का एक बड़ा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर अब बीजेपी को घेरने के लिए खास रणनीति कांग्रेस की ओर से तैयार की जानी है। इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं, डोटासरा शामिल रहेंगे और सचिन पायलट भी इस बैठक में हिस्सेदारी निभाएंगे। रणनीति तैयार की जाएगी कि कैसे ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा जाए। सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईआरसीपी एक बड़ा मुद्दा बाबूलाल, और अगर इसे लेकर बीजेपी को कांग्रेस घेरती है तो नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में। खास रणनीति तैयार की जानी है, बैठक की जानी है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा पीसीसी वॉर रूम। और ये जो इश्यू है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है पूरे ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों के लिए, जहां की जनता बाढ़ जो रही थी कि कोई भगीरथ आएगा और इस इलाके में इस ईआरसीपी लेके आएगा। लेकिन पिछले 5 साल में सिवाय बयानबाजी के अलावा कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। हालांकि गहलोत सरकार ने 12,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, डैम भी बन रहे हैं, लेकिन इसको राष्ट्रीय परियोजना का जो दर्जा मिल जाना चाहिए था उस पर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा जा सका। राजस्थान और मध्य प्रदेश को के बीच में जो इंटर स्टेट वाटर ट्रीटी है उस पर भी कोई काम नहीं हो पाया। उल्टा मध्य प्रदेश के कैचमेंट एरिया में, यानी गांधी सागर के कैचमेंट एरिया में जो पानी आता था राजस्थान में, तो वहां पर भी मध्य प्रदेश ने डैम बना लिए हैं और अब उन्होंने अपनी सिंचाई का रकबा भी काफी बढ़ा लिया है। लेकिन राजस्थान देख रहा है कि कुछ मदद केंद्र की ओर से हो जाए तो इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाए तो फिर 13 जिलों की प्यास भी बुझाई जा सकती है और सिंचाई के लिए पानी भी लाया जा सकता है। तो ये इश्यू 5 साल से गर्मा रहा है। 2018 में जब वसुंधरा राजे की सरकार की विदाई हुई थी उसके बाद से इस इश्यू को कांग्रेस ने पकड़ लिया और अशोक गहलोत कहते रहे कि कोई अच्छी योजना है तो उसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो 5 साल में न जाने कितने रैली जलते हुए पूरे 13 जिलों में, और कांग्रेस पार्टी ने अब चुनाव में इसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। और यहाँ का जो किसान है, यहाँ के जो लोग हैं, उनको साथ लेकर के बीजेपी को घेरने की रणनीति आज बनने वाली है। सभी 13 जिलों के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही जो दूसरे नेता हैं, जो कोर कमेटी है कांग्रेस पार्टी की, वो भी इसमें शरीक होगी और किस तरह से आम जनता के बीच में भावनात्मक रूप से इसे प्रचारित करके और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना के और चुनाव की तरफ फतह किया जाए, इस पर रणनीति बनेगी। गांव-गांव जाएगी कांग्रेस पार्टी, तमाम वर्गों को साथ लेगी और बीजेपी को घेरेगी और ये कहेगी कि केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया, केंद्र के जल शक्ति मंत्री ने कोई पहल नहीं करी, राजस्थान के साथ राजनीति हुई है और राजस्थान की जनता जो है ये खामियाजा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। और कांग्रेस जीती तो अपने दम पर, सरकार बनने पर अपने दम पर इस ईआरसीपी बनाएगी। तो इस तरह का राज छेड़ा जाएगा। चुनावी मुद्दा सबसे बड़ा बनने वाला ईआरसीपी का। कांग्रेस ने इस इलाके में पिछली बार सुपड़ा साफ कर दिया था बीजेपी का, उस जीत को बरकरार रखना चाहती है। उसे लगता है कि इस बार भी वैसी जीत अगर ईस्टर्न राजस्थान से मिल जाए तो फिर उसकी सरकार बन सकती है। इसलिए पूरी राजस्थान के मतदाताओं के दिलों में अपनी पैठ को और गहरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज प्लान बनाएगी, ऐलान करेगी किस किस तरह से इनकी यात्रा होगी, कहां कहां पर बड़े सम्मेलन कराए जाएंगे, किन किन वर्गों से इनका संवाद होगा और कैसे जो है वोटर चुनाव के दिन तक ईआरसीपी को दिमाग में बनाए रखे। और बाबूलाल, ईआरसीपी को अगर वोटर्स दिमाग में बनाकर रखते हैं तो फिर
कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि ईआरसीपी वो मुद्दा है बाबूलाल जिसे लेकर लगातार राजनीति होती रही है, लोगों को गुमराह किया जाता रहा है और हमेशा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिश करती रही हैं। अब देखना है कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को घेर पाती है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज मिस्त्री का डूंगरपुर दौरा है। 11 बजे डूंगरपुर पहुंचेंगे मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा भी की जाएगी। तो लगातार तैयारियां तेज कर दी गई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में चुनाव के तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और हफ्ते भर में आचार संहिता भी लग सकती है। और यही वजह है कि मधुसूदन मिस्त्री का दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण है, जब वो कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। जयेश पवार सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, एक और महत्वपूर्ण दौरा मधुसूदन मिस्त्री का, क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं आज? देखिए, जो आचार संहिता कभी भी लग सकती है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो कांग्रेस के नेताओं के दौरे डूंगरपुर जिले में तेज हो गए हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के लिए सभी नेता जुट गए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस के एआईसीसी सचिव और राजस्थान के पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री का आज डूंगरपुर दौरा है। करीब 11 बजे मधुसूदन मिस्त्री सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार सहित कांग्रेस के नेता उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान जो दावेदार हैं वो भी वहां पहुंचेंगे और मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात करके और अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और टिकट की दावेदारी करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में खास बात यह है कि जो पर्यवेक्षक जो मिस्त्री हैं वो आला अधिकारी, जो कांग्रेस के आला नेता हैं, उनसे बंद कमरे में बात करेंगे और पूरे चारों डूंगरपुर जिले की चारों विधानसभा चुनाव में वर्तमान में जो स्थिति है, कौन दावेदार मजबूत है और कितने आवेदन एक एक विधानसभा पर आए, इन सभी चीजों को लेकर के बंद कमरे में चर्चा की जाएगी और जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति और टिकट वितरण को लेकर उस पर मंथन होगा। जी बिल्कुल जयेश, बेहद महत्वपूर्ण ये मंथन भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।